वेलकम टू केडिया कॉमर्स क्लासेस। मैं प्रोफेसर विजय केडिया, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ केडिया कॉमर्स क्लासेस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो एजेंडा लेके हम आए हैं वो है 11-12 कॉमर्स स्ट्रक्चर 21-23 एट केडिया कॉमर्स क्लासेस। केडिया कॉमर्स क्लासेस पे 11-12 का कोर्स किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, किस तरह से लिया जाएगा, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आज हम एक नए एजेंडा के साथ में आए हैं और आज हम देखने वाले 11-12 कोर्स स्ट्रक्चर 2023 तक। इसमें आज के एजेंडा में हमारे जो जो टॉपिक्स है वो मैंने यहाँ पे आपको दे हुए हैं। जैसा फर्स्ट है सब्जेक्ट, सेकंड स्टडी मटेरियल, थर्ड है टेस्ट सीरीज, फोर्थ है हमारा डेली क्लासेस फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ है सिलेबस रिवीजन, वेलकम किट, वाई चूज KC2। तो इस तरह से बच्चों आज हम देखने वाले हैं कि 11-12 केडिया कॉमर्स क्लासेस पे कैसे होता है, किस तरह से लिए जाता है। तो शुरुआत करते हैं 11 की सब्जेक्ट से। अगर 11 में सब्जेक्ट अगर आप चॉइस करते हो तो आपको अगर देखी जाए तो टोटल 6 सब्जेक्ट है और इसमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसा कि पहला है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, सेकंड इकोनॉमिक्स, थर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, फोर्थ नंबर पे सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इसके ऑप्शन में बच्चों आप चाहे तो चॉइस कर सकते हो मैथ्स, अदरवाइज आप SP भी ले सकते हो। इंग्लिश है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको IT बोले हुआ है, साथ ही साथ हिंदी और मराठी। ये तीनों में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हो, एक तो IT ले सकते हो, मराठी या फिर हिंदी। अब इसमें जो 11 में आपको सिलेबस है ये एक बेसिक है, जहाँ से एक हम बोल सकते हैं सोल ट्रेडर की शुरुआत जहाँ से या कॉमर्स की शुरुआत जहाँ से हुई है, कैसे इंक्रीज करते हैं, कैसे अकाउंट मेंटेन करते हैं, जो बेसिक होता है कॉमर्स का वो 11 में है। अब इसी तरह से अगर देखे जाए तो 12th में भी सेम आपको यही सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। अगर 12th की बात करते हैं हम तो 12th में भी आपको पूरे 6 सब्जेक्ट है जिसका नाम सेम है बच्चों। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो 11 में सब्जेक्ट के नेम दे हुए सेम वैसे ही नेम आपको 12th में भी दिखेंगे। देखो जैसा बुक कीपिंग अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, बाद में SP और ऑप्शन में मैथ्स, उसके बाद में इंग्लिश एंड IT हिंदी मराठी, सेम वही है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों? दोनों में डिफरेंस ये है, वो बेसिक है, ये थोड़ा एडवांस है। वो सोल ट्रेडर बेस है, ये थोड़ा पार्टनरशिप बेस है। वहां पे आप कुछ चीजें देखने वाले हो, यहाँ पे थोड़े उसके आगे की चीजें हम देखने वाले हैं। तो इस तरह से 11 to 12 के भले सब्जेक्ट अलग रहे तो भी सिलेबस कंप्लीटली डिफरेंट है एक में से। थोड़ा बहुत 25% आपको वहां पे रिकवर होगा, जैसा डिमांड वगैरह कुछ ऐसे टॉपिक्स है, लेकिन पूरा का पूरा सिलेबस 11 का सेपरेट है और 12 का सेपरेट है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं सेकंड नंबर की स्टडी मटेरियल, तो केडिया कॉमर्स क्लासेस अपने यहाँ के 11 स्टूडेंट को कैसे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है ये हम देखेंगे। जैसा फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखोगे तो 11 क्लास के हम 8 नोट्स प्रोवाइड करते हैं, 12 क्लास की 9 नोट्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ हमारी जो भी नोट्स होती है वो क्वेश्चन आंसर नोट्स होती है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव MCQ जिसको हम बोलते हैं उसकी नोट्स हम अलग से प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट को लास्ट 10 ईयर पेपर सेट अलग से प्रोवाइड किया जाता है। टेस्ट भी, टेस्ट का जो मटेरियल है, टेस्ट के जो आंसर्स होते हैं वो भी हम प्रोवाइड करते हैं और हाथों हाथ होमवर्क भी उनको दिया जाता है। होमवर्क का भी मटेरियल उनको हम प्रोवाइड करते हैं। और जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुए बच्चों तब से एक बेनिफिट बहुत अच्छा है कि इस साल से हम लोग उनको रिकॉर्डेड वीडियोस भी, यस, रिकॉर्डेड वीडियो एक ऐसी चीज है, अगर आप कोई टॉपिक भूल जाते हो या कोई टॉपिक आप नहीं याद करते, रिकॉल नहीं कर पाते हो, तो आपको क्या करना है, रिकॉर्डेड वीडियो आप वहां पे देख सकते हो। ये हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर थर्ड नंबर की बात की जाए तो टेस्ट सीरीज KC2 पे कैसे होती है 11-12 की। तो ये जो टेस्ट सीरीज है 25 वीकली टेस्ट होती है हमारे यहाँ पे एवरी सैटरडे टू सैटरडे। 50 चैप्टर में जैसे चैप्टर एंड होता है वैसे टेस्ट होती है। 16 पेपर होते हैं 40 मार्क के सिलेबस पे, 16 पेपर होते हैं 80 मार्क के सिलेबस पे। 50% पोर्शन टेस्ट भी अलग से होती है, साथ ही साथ 100% पोर्शन पे टेस्ट ली जाती है। और जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं बच्चों, जिनको सही में अचीव करना है कुछ, जैसा बोलते हैं ना, विनर नेवर स्टार्ट लेट, यानी जो विनर्स होते हैं वो अर्लियर स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते। तो ऐसे विनर्स के लिए डेली टेस्ट भी हम लोग रखते हैं और डेली टेस्ट उनसे कंडक्ट करवाते हैं। तो इस तरह से अपने यहाँ पे टेस्ट सीरीज होती है। फोर्थ नंबर का अगर पॉइंट देखे जाए तो डेली क्लास की फ्रीक्वेंसी कैसी है। तो 11 की जो बैचेस होती है 3 आवर डेली होती है अपने यहाँ पे, और जो 12 की क्लास होती है उसमें हम 4 सब्जेक्ट डेली कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर 5 नंबर देखी जाए तो सिलेबस कैसे होता है, कितने बार रिविजन होता है। तो यहाँ पे पूरा डेट वाइज हमारा स्केड्यूल होता है। 11 की जो बैच है वो 6 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, तो 30 अक्टूबर तक हम लोग उसको एक बार सिलेबस कंप्लीट करेंगे, जिसमें डिटेल सिलेबस होगा। सेकंड, आफ्टर दिवाली हॉलीडेज हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन लेते हैं एग्जाम तक, जो जनवरी में लगभग एग्जाम होती है वो टाइम पे सेकंड टाइम उनको 11 का सिलेबस है ना, ऐसे 2 बार 11 का सिलेबस अपने यहाँ पे होता है। जो 12th होता है बच्चों, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो 12 की जो बैच है हम जनवरी में ही स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्यों? जनवरी में स्टार्ट करते हैं और हमारे यहाँ पे KC2 पे स्पेशली 12 का सिलेबस 12 में जाने से पहले ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी पेरेंट्स में भी ध्यान देने वाली चीज है कि हमारे यहाँ पे जो सिलेबस कंडक्ट होता है 12 का स्पेशली, वो जनवरी से ही स्टार्ट होता है। जब स्टूडेंट 11th में होता है तभी। और
11 कंप्लीट होते होते हमारा 12 का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही साथ फिर समर वैकेशन, जब वो नेक्स्ट ईयर 12th में जाएंगे तब तक हमारे स्टूडेंट की टेस्ट सीरीज विथ सिलेबस कंप्लीट होता है। और फिर सेकंड टाइम हमारी बैच स्टार्ट होगी जो चालू होती है 11 जुलाई 2022 से, तो दिवाली तक सेकंड टाइम। फिर थर्ड टाइम हम लोग परसेंटेज किस तरह से कवर की जाए वहां पे हम लोग फोकस करते हैं, और वहां पे थर्ड टाइम रिवीजन होती है, जो टोटल रिवीजन लास्ट कुछ बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन बैंक होती है, उसके बेसिस पे होती है। तो इस तरह से बच्चों 11 का 2 टाइम सिलेबस अपने यहाँ पे लिया जाता है, और 12 का जो होता है वो 3 टाइम सिलेबस यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। अब 6 नंबर की बात की जाए, कॉलेज लाइफ फर्स्ट टाइम आप लोग एंजॉय करने वाले हो, और सेकंड साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स फर्स्ट 100 स्टूडेंट को हम लोग हमारी तरफ से वेलकम किट प्रोवाइड करते हैं। कॉमर्स में जो भी एडमिशंस लेते हैं उनका हम वेलकम करते हैं, और इसलिए हम उसको वेलकम किट देते हैं, जिसमें हमारे यहाँ से अट्रैक्टिव एक कॉलेज बैग दी जाती है, साथ ही साथ उसमें नोट्स प्रोवाइड होती है, पेपर सेट फ्री ऑफ कॉस्ट, एप्लॉन्ग रजिस्टर, स्टेशनरी, ये सभी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में एडमिशन पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अब सभी क्लासेस के बारे में तो हमने देख लिया, अलग अलग क्लासेस होते हैं अकोला में, बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाल, जितने भी पूना, बॉम्बे, सभी क्लासेस अच्छे ही होते हैं बच्चों, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट। लेकिन फिर केसी 2 ही चूज क्यों करना चाहिए, तो उसके मैं आपको 7 रीजन बताना चाहूंगा। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखोगे तो वाई चूज केसी 2 क्यों लेना चाहिए, क्योंकि क्लासेस तो बहुत सारे हैं, सभी अच्छे पढ़ाते हैं, नो डाउट। लेकिन फिर केसी 2 क्या करना चाहिए, क्यों केसी 2 चूज करना चाहिए, तो उसके हम रीजन देखने वाले हैं। पहला रीजन है सब्जेक्ट वाइज एक्सपीरियंस एंड हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी, कि हमारे हर सब्जेक्ट, जैसा हमने देखा 11 में 6 सब्जेक्ट है, 12 में 6 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट के लिए स्पेशल फैकल्टी होती है जो डिटेल क्वालिफाइड होती है, उसमें उनका पूरा डिटेल नॉलेज होता है उनको सब्जेक्ट से रिलेटेड, और ऐसी फैकल्टी आपको यहाँ पे पूरा 2 साल तक पढ़ाने वाली है। अगर हम 7.2 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे 2 टाइप में क्लास होते हैं, एक क्लासरूम कोर्स होता है, एक लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर क्लास कोर्स होता है। अब ये कैसे होता है, जैसा अगर ऑफलाइन बैचेस होती है तो उसमें क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा। इंटरेक्टिव लाइव इंटरेक्टिव लेक्चर्स में क्या होगा कि हम आपको वन सिंगल टू सिंगल, बाय टू बाय, वन टू वन, इस तरह से हम लोग यहाँ पे टीचिंग करेंगे, जिसमें आप जो भी लेक्चर्स होता है आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरह से आपको स्क्रीन पे लेक्चर दिखेगा अगर आप ऑनलाइन लेक्चर करते हो तो। थर्ड अगर पॉइंट देखे जाए वाई चूज केसी 2 7.3, यानी थर्ड नंबर का पॉइंट 7 नंबर के पॉइंट में देखे जाए तो रेगुलर क्वेरी सेशन होता है। यस, रेगुलर क्वेरी सेशन में आपके जो भी आपको मॉर्निंग में पढ़ाया गया उसमें अगर कोई भी डाउट्स होता है, इवनिंग में आपको पढ़ाया गया उसमें कोई डाउट है, आफ्टरनून के बैच में अगर आपको कुछ पढ़ाया उसमें कोई डाउट्स है, तो बैच जैसे कंप्लीट होती है बच्चों वैसे ही आपके क्वेरीज हमारे एक्सपर्ट सॉल्व करवाते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात की जाए 7.4 वाई चूज केसी 2, तो हमारे यहाँ पे जो टीचिंग मेथड हम लोग यूज करते हैं वो होता है एलएमएस यानी लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। जैसे आप स्क्रीन पे जिस तरह से देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे आपको जिस तरह से नोट्स दिख रही है, साथ में टीचर दिख रहे हैं, और साथ में आपको पता चल रहा है कि नोट्स कौन से सब्जेक्ट के क्या है, ये सब चीजें आपको पता चलता है, चैप्टर्स वगैरह। तो हमारे यहाँ पे अगर स्टूडेंट के पास नोट्स नहीं भी रहे तो भी उसको वो नोट्स वहाँ पे स्क्रीन पे दिखती है। और यही एक सिस्टम होता है बच्चों जिसकी वजह से अकॉर्डिंग यानी अच्छे से रिकॉर्डिंग भी हो सके, अच्छे से उसको दिख सके, डिस्प्ले हो सके उसके स्क्रीन पे, उसको प्रॉपरली समझ में आए वो चीज। इस तरह से हम लोग एलएमएस सॉफ्टवेयर से पढ़ाते हैं। ये भी एक रीजन है वाई चूज केसी 2। अगर बाद में और एक नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे 7.5, 1000 HD रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है बच्चों। यस, ऑनलाइन के वजह से ये पॉसिबल हुआ कि हमारे यहाँ पे जो भी लेक्चर्स लिए जाते हैं वो लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड करके अवेलेबल रहेंगे 24/7, जिसमें आप कभी भी वो लेक्चर्स जब चाहे तब आपको जो भी टॉपिक लगता होगा आप उसको रिवाइज कर सकते हो। टेस्ट के पहले आप सभी टॉपिक को रिवाइज करके उस पर टेस्ट दे सकते हो, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 7.6 वाई चूज केसी 2। तो ये है डेट वाइज स्टडी विद स्टडी प्लानर, कि भैया ठीक है हमने तो यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, लेकिन हमारे यहाँ पे हम एक प्लान से चलते हैं। जैसा अभी आपने देखा मैंने 11 के बैचेस बताया था आपको, 12 के बैचेस, तो उसमें डेट मेंशन है। तो डेट वाइज बच्चों प्लानर दिया जाता है आपको, जिसके वजह से आपको पता चलता है कि कौन से डेट से कहाँ तक मेरा कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, कौन से डेट से कौन सा चैप्टर मेरा कब कंप्लीट होगा, कब मेरी टेस्ट होगी, हर चीज का हम एक शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं। और ये भी एक रीजन है कि आप केसी 2 को चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है 7.7 वाई चूज केसी 2। टॉपिक वाइज रजिस्टर चेक होते हैं। जैसे अगर आप बुक कीपिंग अकाउंटेंसी की बात करते हो तो जो भी चैप्टर्स हमारे कंप्लीट होते हैं, जो भी टेस्ट कंप्लीट होती है, वो पर्सनली इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग चेक करते हैं बच्चों। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपको वहां पे आपकी मिस्टेक फाइंड आउट होती है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू बैच करते रहोगे, आपके रजिस्टर चेक नहीं होगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा हम जो टेक्निक यूज कर रहे हैं वो सही है या रॉन्ग है। और इसीलिए यही एक रीजन है कि टॉपिक वाइज अपने यहाँ पे रजिस्टर चेक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखते हो वाई चूज केसी 2, तो कॉल एसएमएस अटेंडेंस फैसिलिटीज होती है। आप आ रहे, ये पेरेंट्स को मैं तो बोलूंगा यहाँ पे पेरेंट्स ने अच्छे से ध्यान देना चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो बच्चा है वो रेगुलर जा रहा है नहीं जा रहा है, फिर कितने दिन उसने लेक्चर्स किया,
उसके रिजल्ट्स क्या है, टेस्ट में उसको मार्क कितने मिले, ये सभी चीजें हम लोग, हमारे यहाँ पे जो फैकल्टी है, हमारे यहाँ की जो टीम है, वो टीम इस पे काम करती है, आपको हर चीज का अपडेट देती है, आपको पूरा टेस्ट में कितने मार्क्स मिले, आप आए नहीं आए, लेट ज्वाइन किया कब नहीं किया, कितने दिन लेक्चर किए, ये सभी चीजों का आपको मैसेज आपके मोबाइल पे आता है। नेक्स्ट, वाई चूज KC2 7.9 गारंटी विथ परसेंटेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, गारंटी विथ परसेंटेज। देखो कोई भी चीज अगर प्लान से चलते हैं तो 100% सक्सेस मिलता है, और हमने देखा डेट वाइज प्लानर के हिसाब से हम लोग पढ़ाते हैं, और यही एक रीजन है कि यहाँ पे हम लोग श्योर गारंटी देते हैं कि आप लोग सिर्फ पास ही नहीं होगे बल्कि अच्छे परसेंटेज मिलेगी आपको। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं तो स्कॉलरशिप, यस, बिकॉज जो पैंडेमिक अभी शुरू है, ये पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट 100 स्टूडेंट को अप टू 50% तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए एक टेस्ट होने वाली है, वो टेस्ट आपको देना है, वो टेस्ट में जितने भी परसेंटेज आपको आएंगे वो हिसाब से आपको फीस में स्कॉलरशिप अवेलेबल होगी। तो ये थे बच्चों कुछ पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना चाहिए, और बाद में ही कोचिंग क्लास चॉइस करना चाहिए कि कौन सा कोचिंग बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि सभी कोचिंग अच्छे होते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा कोचिंग बेस्ट है ये आपने देखना चाहिए। तो आपको अधिक कोई भी जानकारी चाहिए या एक्स्ट्रा एनी नॉलेज चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, केडियो कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे भी मैं अवेलेबल रहूंगा। एनी क्वेरीज, एनी कॉल, आप कभी भी जब चाहे तब कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, नंबर दे हुआ है, और कोई भी आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।